गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। राधा जी, तनिमा सेठ, अनुजा, मानसी, दिव्यश्री, अमृता सिंह, सरिता, सभी कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे 25 करंट अफेयर जनवरी के। अब हम 26 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व आर्थिक मंच की चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र कौन सा भारतीय शहर होगा? सुनीता गुड आफ्टरनून, अंजलि गुड आफ्टरनून। विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र कौन सा भारतीय शहर होगा? विच इंडियन सिटी विल बी द 18th ग्लोबल हब ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? मुंबई, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद। तो हैदराबाद आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च्ड द गृह प्रवेश प्रोग्राम? आंसर होगा अगरतला। अगरतला। गुड आफ्टरनून ज्योत्सना, गुड आफ्टरनून रोशनी प्रजापति, गुड आफ्टरनून। हैदराबाद बता रहे हैं, ठीक है, हैदराबाद। एफएसएसआई ने उत्तर प्रदेश के किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? ये एफएसएसआई नहीं होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है। तो एफएसएसएआई हैज गिवन 5 स्टार रेटिंग टू विच जेल ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द क्वालिटी ऑफ फूड? बुलंदशहर। बुलंदशहर की जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है एफएसएसएआई ने। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है, कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान करेगा? कोटा, राजस्थान। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन? तो कोटा, राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। आंसर अपलोड हो जाएंगे जी, आंसर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लें, शाम को अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलें। 27। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस शहर में 10 से 12 अप्रैल 2023 को पहले ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा? इन विच सिटी द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फ्रॉम 10 to 12 अप्रैल 2013? तो आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिसास्टर रिलीफ फंड ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 18वां। एनडीआरएफ का 18वां जो है स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। अगला, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है? चौथी। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। तो फोर्थ नंबर आया है इंडिया का, याद रखेंगे। राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। अ रेयर ऑरेंज कलर्ड बेट हैज बीन स्पॉटेड इन द कांगेर वैली नेशनल पार्क।
कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेशनल पार्क वाली क्लास में डिस्कस किया था हमने। ठीक है। 28। पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इन विच सिटी द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड? तो आंसर हो जाएगा इसका तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किस राज्य ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? गोवा। विच स्टेट हैज होस्टेड द सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस? तो गोवा आंसर हो जाएगा इसका। किस भारतीय शहर ने बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक की दूसरी बैठक की मेजबानी की है? नई दिल्ली। Which Indian city has hosted the second meeting of the Organization of Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)? न्यू दिल्ली। किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कोच्चि। कोच्चि। ठीक है। In which city the 18th International Telemedicine Conference has been organized? कोच्चि में। आगे 29। कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री? केरला। केरला आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सभी जिलों में 5G सेवा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। Which has become the first state in the country to get 5G services in all the districts? गुजरात। जनजातीय विश्व को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उड़ीसा। Which has become the first state in the country to release tribal encyclopedia? केरला बता रहे हैं। आगे, राज्य भर में सोने की एक समान कीमत, राज्य भर में पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। ठीक है। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च इट्स क्लाइमेट चेंज मिशन? तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। किसको हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद द प्राइज फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर? तो ये जस्टिस हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? डॉक्टर विवेक लाल। किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा। हाल ही में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर। किसे 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? आशा पारेख। हु विल बी ऑनर्ड विद द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड? आशा पारेख। किसे पहले केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट केरला ज्योति अवार्ड? MT वासुदेव नायर। ठीक है। आगे 31। भारत सरकार द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इन विच सिटी द 2 डे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस शहर में? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में।
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किस राज्य की बराक घाटी में पहला सिलहट सिलचर महोत्सव आयोजित किया गया है? असम। किस शहर में 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। और पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई। वेयर हैज द फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? दुबई आंसर हो जाएगा। ठीक है। किस भारतीय शहर द्वारा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी की गई? मुंबई। विच इंडियन सिटी हैज होस्टेड द ग्लोबल फिनटेक समिट 2022? मुंबई। किस भारतीय शहर में 8 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? इन विच इंडियन सिटी द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम 8th जनवरी? जोधपुर, आगरा, नागपुर, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद आंसर हो जाएगा इसका। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। किस शहर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? अजमेर। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? केरल। जीआई महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? वाराणसी। GI Mahotsav 2022 has been organized in which city? That Varanasi. 33, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? India has become the third largest auto market globally, leaving behind which country? किस कंट्री को पीछे छोड़ दिया? जापान को पीछे छोड़ दिया। ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? Which has become the first publicly listed company in the world to lose $1 ट्रिलियन? Amazon कंपनी। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा टॉप पर? वियतनाम। Who has topped the global crypto adoption index 2022? Answer is Vietnam. ठीक है। 34, भारतीय मूल की महिला मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है? इंडियन origin woman मनप्रीत मोनिका सिंह has become the first woman Sikh judge of which country? किस कंट्री की बनी है? बताइए। आंसर दीजिए। तनिमा सेठ। इसका आंसर दीजिए। भारतीय मूल की महिला मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है? इंडियन origin woman मनप्रीत मोनिका सिंह हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सिख जज ऑफ विच कंट्री? राधा। अमेरिका। वेरी गुड। अमेरिका आंसर हो जाएगा।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हाल ही में एन चंद्रशेखरन को किस राज्य सरकार की सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? Recently, N. Chandrasekharan has been appointed as the head of the advisory council of which state government? महाराष्ट्र। किसे प्रसार भारती के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी। कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला होगी? निकोल मान। हाल ही में हसमुख आधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार बने हैं? गुजरात के। ये पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। 35 किस भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया? विच इंडियन टेनिस स्टार प्लेयर हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल टेनिस? सानिया मिर्जा। किस देश के एडन हैजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बेल्जियम। हाल ही में 2022 सिंगापुर फॉर्मूला वन ग्रेड प्रिक्स किसने जीता है? सर्जिया पेरेज। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रूबल हुसैन। किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? डेविड वार्नर। थर्टी सिक्स व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को। उसके साथ 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर वर्ल्ड फिनोमिना डे, वर्ल्ड निमोनिया डे, विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे। 16 नवंबर सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे। 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। थर्टी सेवन किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता? विच स्टेट हैज वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 टाइटल? तो मध्य प्रदेश। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती? महाराष्ट्र को हराकर। किस देश में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन किया जाएगा? मलेशिया। किस पैरा एथलीट को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? अवनी लेखरा। किस क्रिकेटर ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऋतुराज गायकवाड़। और विच क्रिकेटर हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय हिटिंग 7 सिक्सेज इन एन ओवर? ऋतुराज गायकवाड़। 38 किस राज्य की पुलिस के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार दिया गया? छत्तीसगढ़। मतलब निजात का मतलब नो टोबैको, तमाकू नहीं, धूम्रपान नहीं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किस तमिल लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? अन्नामलाई उर्फ इमायम। अन्नामलाई उर्फ इमायम। चिपको आंदोलन पर आधारित किसके द्वारा लिखित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार दिया गया है? शेखर पाठक को। भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक नीलिमा काडियाला, डॉक्टर एना बाबूरामनी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी किस देश की
EM की सुपरस्टार में शामिल की गई हैं? ऑस्ट्रेलिया। 39। हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? उत्तर प्रदेश की। किसे इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? विजेंद्र शर्मा। Who has been made the first woman president of the Indian Olympic Association? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। ये राज्यसभा मेंबर भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। हाल ही में किसे फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? शुभ्रकांत पांडा। Recently, who has been appointed as the new president of FICCI? FICCI. सुनीता जी पूछ रहे हैं। ये अवार्ड का नाम है जी कुवेम्पू नेशनल अवार्ड। कुवेम्पू नेशनल अवार्ड। 40। किस राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 8वीं की कक्षा में पाठ्य पुस्तक में पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के ऊपर एक चैप्टर इंक्लूड किया है। Which state government has introduced a lesson on the contribution of India's first female Muslim teacher, Fatima Sheikh, in the textbook of class 8th? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? इंदौर। किस राज्य में भारत के पहले बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? त्रिपुरा। सभी जिलों में 5G सेवा पाने वाला देश का पहला राज्य? गुजरात। जनजातीय विश्वकोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य? ओडिशा। 40 आंध्र प्रदेश। ठीक है। क्लियर है यहां तक? रिवाइज भी करते रहिएगा प्लीज इसको ना। ठीक है। 41। हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? Recently, Ajay Kumar Srivastava has been appointed as the MD, Managing Director and Chief Executive Officer of which bank? Indian Overseas Bank. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री? मालदीव। किसके द्वारा कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? रिलायंस के द्वारा। हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? इंडियन बैंक। किस बैंक ने UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? साउथ इंडियन बैंक। फोर्टी सेकंड। किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है?
In which state the election commission has launched mission 929 to increase the voting percentage to more than 90? त्रिपुरा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साह, त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? असम। किस केंद्रीय मंत्री ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर। Which union minister has launched the जागृति प्रोग्राम ऑफ रामकृष्ण मिशन? धर्मेंद्र प्रधान आंसर हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक बता रहे हैं, ठीक है जी। 43, हाल ही में किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? Which Catholic priest has recently passed away at the age of 95? बड़ा दुख हुआ। पोप बेनेडिक्ट। पोप बेनेडिक्ट। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हाल ही में किस मराठी लावणी सिंगर का निधन हो गया? सुलोचना चावड़। किस दिग्गज तेलुगु अभिनेता का 80 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया? कृष्णा गारू। किस देश के खेल पत्रकार ग्रांट वाहल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया? अमेरिका। किस पूर्व भारतीय मुक्केबाज का हाल ही में निधन हो गया? बिरजू साहू। विच फॉर्मर इंडियन बॉक्सर पास्ड अवे रिसेंटली? बिरजू साहू। ठीक है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किस देश के एडन हैजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बेल्जियम। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? अरविंद चिदम्बरम। वनडे में दुनिया का सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? ईशान किशन। किस क्रिकेटर को नवंबर माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 के लिए चुना गया? जॉस बटलर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? इन विच स्टेट हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया? उड़ीसा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैज इनॉग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट? उड़ीसा। भारतीय सेना ने किस शहर में अब तक की पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद। Indian Army has inaugurated the first ever two-story 3D printed residential unit in which city? अहमदाबाद आंसर हो जाएगा। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत has inaugurated the 7th edition of India Water Impact Summit in which city? न्यू दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ओके, क्लियर है यहां तक?
कौस्तभ चटर्जी बता रहे हैं, तनिमा सेठ ठीक है, सुनीता यस सर, ओके। 46 राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 18th नेशनल जंबोरी ऑफ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स? राजस्थान, म्हारो राजस्थान। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नैनीताल में। वेयर हैज केवीआईसी चेयरमैन मनोज कुमार इनॉग्रेटेड द एम्बिशियस रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट? नैनीताल। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया है? डॉक्टर संजीव बालियान। Which union minister has inaugurated animal quarantine certification services in Bengaluru? Dr. Sanjeev Balian. Which union minister has inaugurated the Dr. आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक? आर के सिंह। किस केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? डॉक्टर एटीओ डोर्स। ठीक है, डॉक्टर एटीओ डोर्स। किस राज्य के जग मिशन में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? विच स्टेट्स जग मिशन हैज वॉन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023? उड़ीसा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किस तमिल लेखक को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? अन्नामलाई उर्फ इमायम, अभी डिस्कस किया। भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक नीलिमा काडियाला, डॉक्टर एना बाबूरामनी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी किस देश की एसटीईएम की सुपरस्टार में शामिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड? डॉक्टर संजीव कुमार। फोर्टी एट प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? मोहम्मद इरफान अली ऑनर्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गुयाना, गुयाना, गुयाना कंट्री। किस फिल्म निर्माता को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार जीता है? एस एस राजामौली। विच फिल्म मेकर हैज वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर आरआरआर एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल? एस एस राजामौली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहीर। Who has been appointed as the chairman of the National Commission for Backward Classes? हंसराज गंगाराम अहीर। मोहन मानसिंगानी has been awarded the officer of the most excellent order of which country? Britain. क्लियर है यहां तक?
रिवीजन करना है, इसकी पीडीएफ अपलोड हो गई है एप्लीकेशन पर भी, और सीजीएस कोचिंग ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी है। ठीक है, आंसर्स हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और आंसर की भी इसकी अपडेट हो जाएगी आज। ठीक है जी। Please revise all the current affair because I have selected 50 most important current affair from January 2023. That means from whole month of January. Apart from 50 questions, I have provided you extra information. So you should remember these extra information related to each and every questions. आगे बात करेंगे। 49 किस राज्य में इमोइनु इरप्ता महोत्सव मनाया गया? इन विच स्टेट द इमोइनु अरप्पा फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड? मणिपुर। मणिपुर। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? इन विच स्टेट or UT Tribal Winter Festival has been organized for the first time? Jammu and Kashmir. अगला, which state is hosting the first International Coastal Festival 2022? केरला। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है? जी के रेड्डी। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्टर? जी के रेड्डी। आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस राज्य में आरईसी द्वारा बिजली उत्सव आयोजित किया गया है? असम। इन विच स्टेट आरईसी हैज ऑर्गेनाइज्ड बिजली उत्सव एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट फेस्टिवल? असम। जी के रेड्डी, जे एन के, असम, केरला। ओके, वेरी गुड। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इट हैज बीन रीनेम्ड एज अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रिसेंटली। तो अक्षरधाम एक्सप्रेस इसका नाम है नया, अक्षरधाम एक्सप्रेस। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है? भोपाल। ठीक है, भोपाल में ही एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है कौन सा? हबीबगंज।
इसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बीरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। यह कितनी लंबी है? 12.89 किलोमीटर। Indian Railway has opened the country's longest escape tunnel in Kashmir. How long is it? 12.89 किलोमीटर। देश में 6 रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेंगी। इस मशीन का नाम क्या है? मेघदूत। What is the name of these machine? मेघदूत। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप विकसित करने के लिए समझौता किया है? आईआईटी मद्रास। Indian Railways and which IIT institute have tied up together to develop India's first Hyperloop? आंसर है IIT मद्रास। ठीक है। तो ये हमने जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस किए। करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की गई। यू शुड रिमेंबर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस क्लास, राइट। रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे माइंड में चीज़ें याद हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करंट अफेयर हैं, नई चीज़ें होती हैं इसमें, थोड़ा सा एक दो बार आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको रिकॉल हो पाएंगी। ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास पीआरटी की है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की।